हेलो स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 19 है, 19 नंबर है। 18 नंबर लेक्चर में आप लोग को हम गॉस के नियम का उपयोग नंबर 1 समझा दिए थे। फिर वही लाइन यूज करेंगे कि इसको समझने के लिए आपको वेक्टर, सदिश तथा अदिश और इंटीग्रेशन, जो 11th क्लास में इंटीग्रेशन हल्का फुल्का जो इंट्रोडक्शन में पढ़े होंगे आप लोग फिजिक्स में, तो उसका बेसिक नॉलेज तगड़ा रहेगा। तो ये सब समझने में आपको परेशानी नहीं होगा। तो आज हम आपको एप्लीकेशन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन नंबर 1 में ही हम एक लाइन यूज किए थे कि जिनका भी एप्लीकेशन नंबर 1 क्लियर रहेगा तो एप्लीकेशन नंबर 2 हूबहू एप्लीकेशन 1 जैसा है। तो यदि आप एप्लीकेशन नंबर 1 को ढंग से पढ़ चुके हैं तो एप्लीकेशन नंबर 2 आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा। तो अब हमको ये देखना, इसमें टोटल 3 एप्लीकेशन है। गॉस के नियम का 3 उपयोग है, जिसमें से एक उपयोग हम लोग पिछले क्लास पढ़ चुके हैं और बाकी 2 उपयोग है और एक और बता देंगे जो एडिशनल बुक में रहता है, उसकी चर्चा करेंगे हम जब आएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अभी से ही कॉपी में लिख लिख के और आपको रिवाइज करना होगा, क्योंकि आपको जो हम ये जो पढ़ा रहे हैं ये पढ़ाने का स्टाइल है मीडियम लेवल। मीडियम लेवल पढ़ा रहे हैं मीन्स कि आपको इंटर में इसकी आवश्यकता पड़ेगा। एडवांस न्यूमेरिकल्स की बात अभी तक हम शुरू नहीं की है आप लोगों के सामने, वो हम ऑनलाइन जब आएंगे तभी शुरू कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में ही ज़्यादा अच्छा हम समझा पाते हैं। फेस टू फेस सामने बच्चे रहेंगे। सॉफ्टवेयर हम लोग का बन रहा है, सॉफ्टवेयर में हम लोग जैसे ही आप क्वेश्चन पूछेगा आपका फिगर के साथ आ जाएगा, तभी हम लोग उस चीज़ को ढंग से क्लियर कर पाएंगे। तो जब तक मई में हम लोग चाह रहे हैं कि अप्रैल मई जून जून फर्स्ट वीक में हो सकता है कि हम लोग का सॉफ्टवेयर ओके हो जाए, तो आप लोग से कांटेक्ट करके बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोग ऑफलाइन में जो यूट्यूब के माध्यम से ही चल रहे हैं, इसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पहला है क्वेश्चन नंबर 2, गॉस के नियम का उपयोग कर किसी अनंत लंबाई, ध्यान दीजिएगा फिर आ गया अनंत लंबाई के एक समान, ये भी क्या है एक समान रूप से आवेशित समतल चद्दर, कैसा चद्दर, समतल चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब अनंत लंबाई का एक समतल चद्दर है, उससे किसी भी दूर कितना भी दूरी पर रहे एक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, जिसमें हमको कैसा है तो एक समान रूप से आवेशित है। तो अगर जो आपको तो ये क्वेश्चन सबसे पहले देख लीजिए, आप अपना जो है मन है तो इसको क्लिक कर लीजिए। इस क्वेश्चन को मिटा करके हम और यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो आप तब तक क्या करिए, हम इधर किनारे हटे हुए हैं, आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, मन करेगा कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उस तरह से फिर आंसर का बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस चीज को उम्मीद किए होंगे कि इतना देर में आप लोग पॉज करके और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक अनंत लंबाई का समतल चद्दर बनाने का प्रयास करते हैं। एक समान आवेशित है, आवेश क्या है, एक समान रूप से है। देखिए हम यही एक चद्दर जैसा ले लिए, एक इसका ये कोई ये जा रहा से जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। ये भी ऊपर है, ये भी इधर है, ये भी नीचे। हम एक छोटा सा पार्ट पर कंसीडर कर रहे हैं, ये है छोटा नहीं, पूरा बड़ा इन्फिनाइट सीट है जिस पर एक छोटा सा पार्ट को आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इसको मान के चलेंगे कि जब ये लेंथ इन्फिनाइट होगा तो क्या होगा, इस चीज को समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो इससे अब देखिए यहां पर हमको बनाना किससे है, गॉस के नियम से। अब गॉस का नियम में हम लोग एक चीज पढ़ चुके थे कि गॉस का नियम तभी लागू होगा जब सतह बंद होगा, बंद पृष्ठ। कैसा पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ। और कौन आवेश का यूज करेंगे, तो बंद आवेश का। दूसरी चीज, जब भी गॉस का नियम यूज करते हैं तो हम यूज किए थे ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू ई आई एन, मतलब इनक्लोज माने बंद, एप्सिलॉन नोट। अब ई का मान क्या बोले थे, नियत रहना चाहिए। ई का मान नियत रहने से फायदा क्या होगा, ई का मान नियत रहने से फायदा हम लोग ये होगा
कि जब तक ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब तक ये नियत नहीं रहेगा तब तक इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकालेंगे। और जब तक इंटीग्रेशन से ये बाहर नहीं निकलेगा तो वैल्यू तो इसी का निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोले थे कि वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो, उसे गौसीय पृष्ठ करते हैं। मतलब इसमें हमको सबसे पहले क्या करना होगा, गौसीय पृष्ठ की रचना करना होगा। अब गौसीय पृष्ठ हम बोले थे आपको कि चाहिएगा कि देखिए होता क्या है, दो तीन चार अपने स्टेप गौसीय पृष्ठ आपको हम समझा देंगे, उसके बाद आपका अपना दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि गौसीय पृष्ठ होता क्या है, मैंने किस तरह से ड्रॉ करते हैं, होता क्या तो समझा ही दिए हैं। तो इसमें भी हम गौसीय पृष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम यहीं से बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के तो हम जानते हैं नियत है, कूलम कांस्टेंट, आवेश एक समान है, एक समान मतलब ना घटेगा ना बढ़ेगा। मतलब अगर जो आर का वैल्यू नियत रहे, आर का वैल्यू नियत रहे, नियत मतलब ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो ई का मान हर बिंदु पर समान रहेगा। तो इसका मतलब यहां से वही चर्चा किए थे, ये दूरी आर, फिर ये दूरी आर, फिर ये दूरी आर, फिर ये दूरी आर, सब दूरी आर लेते हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यही जो पिछले क्लास दिखाए थे ये। इसको यदि हम ऐसे करके रख देते हैं, ऐसे करके रख देते हैं, ध्यान से देखिए, ऐसे जरा ध्यान से देखिए, यहां से ये डिस्टेंस भी आर, 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 ये टोटल यहां से यहां आप बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस यहां से यहां हर जगह पर क्या है, समान है। और ये मान लिया जाए कि ये प्लस चार्ज है तो इस पर भी क्या करते हैं, ये प्लस चार्ज, ये क्या हो गया, इस पर प्लस चार्ज दे दिए। अब इसमें आवेश कितना बंद रहेगा, तो ऐसे रख करके इसको हम ये कर दिए। तो देखिए ये हम जो निशान लगा दिए, ये मतलब क्या हुआ, इसके अंदर का आवेश लेना है और ये बाहर का आवेश नहीं लेना है, क्योंकि गॉस का नियम में बोला गया था हम वही आवेश को लेंगे जो सतह के अंदर होगा, वही बंद पृष्ठ के अंदर, सतह के मतलब बंद पृष्ठ के अंदर होगा। तो इसे गोरौंड मारे तो ये आवेश अंदर हो गया, ये प्लस प्लस मान लीजिए आवेश हो गया। अब ये देखिए, तो इससे अगर जो हम इस तरह से करते हैं तो ये देखिए चारों तरफ से ये बंद है, ऐसे करके ऐसे रख दिए तो ये देखिए इधर से भी बंद है, आप देख रहे होंगे, और ये चारों तरफ से बंद है। तो हम इस तरह का एक सतह लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, जब इस सतह में इसको मैं ऐसे करके रखे तो ध्यान से देखिए, ये तो पोर्शन मेरा खाली है, ये तो पोर्शन बंद नहीं है, इधर से तो ओपन है। तो जब हम यहां से ऐसे रखेंगे तो यहां पर ही प्रत्येक बिंदु पर ई का मान समान होगा। तो बंद करने के लिए एक इधर से ऐसे लगाएंगे, तो एक हम इधर से भी लगा देंगे। तो इधर से मेरा क्या होगा, इधर से तो अभी वाला क्या होगा, ये जो है मान लीजिए यहाँ फेविकोल लगा करके एक ऐसे लगा दें और एक ऐसे लगा दें, तो दोनों तरफ का ये वाला पोर्शन, इधर का ये वाला पोर्शन बंद है और इधर से ये वाला पोर्शन बंद है। तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं।
ये देखिए, अब इधर से ही बंद हो गया, इधर से ही बंद हो गया। अब हमको जब गॉस लॉ लगाएंगे तो याद करिए, इसको हम यूज करते थे इस तरह से, ई डी एस कोस थीटा। अब हमको जरूरत पड़ जाएगा थीटा का, तो हम थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से हमेशा लंबवत निकलता है। तो ये देखिए, ये प्लस प्लस दिखाई दे रहा होगा, ये धन आवेश से, धन आवेश से ये ऐसे ऐसे करके क्या हो रहा है, ये लंबवत निकल रहा है। तो जब ऐसे ऐसे करके लंबवत निकल रहा है, तो इससे निकला इस डायरेक्शन में। इसको हम किस तरह समझा सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये याद रखिएगा, पेन जो है ना, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा है। तो ये इसका बाहर निकला, और यदि इसी में हम बंद पृष्ठ कर देते हैं, इस तरह से लगा देते हैं बंद पृष्ठ, तो ध्यान से देखिए, उम्मीद कर देख रहे होंगे, तो ये पेन का देखिए दिशा, ये पेन क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इसका क्षेत्रफल का भी दिशा क्या है, बाहर की तरफ है, इस तरह से। ये देखिए, अंदर ध्यान से देखिए, पेन दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए अंदर पेन दिखाई दे रहा होगा, और उसी में हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल का दिशा ऊपर है। ये देखिए, ये सतह का क्षेत्रफल का दिशा ऊपर, इस डायरेक्शन में इधर थी, यहाँ पर ऊपर है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल का दिशा हम बना लेते हैं छोटा सा ऊपर। ये क्षेत्रफल का दिशा हो गया, छोटा सा लिए ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका क्षेत्रफल का दिशा ऊपर है, यहाँ पर क्षेत्रफल का दिशा इस दिशा में है, तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल का दिशा ये हो गया। ये ई का दिशा हो गया, और ये छोटा सा यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट पी यहाँ ले लिए, मान लिया इस छोटा सा क्षेत्रफल का भी दिशा क्या हो गया, यही डायरेक्शन में हो गया। ये ds, और इसी को क्या बोले थे, क्षेत्रफल अल्पांश। ये आपका क्षेत्रफल अल्पांश है। इसका टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से इस डायरेक्शन में बात करते हैं। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा ये, और ये है क्षेत्रफल का दिशा, ये क्षेत्रफल का दिशा। तो इसी फिगर में हम ऐसे मुड़ जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, तो इससे जो विद्युत बल रेखा निकलेगा, ऐसे भी था आपका, तो इससे भी तो इधर निकलेगा, इसी को घुमा के दिखा रहे हैं, इससे विद्युत बल रेखा इधर निकलेगा, और क्षेत्रफल भी क्या होगा, इसी दिशा में होगा। तो क्लियर हो रहा होगा। तो इसको हम इस तरह से फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा लेते हैं पॉइंट पी, तो इस डायरेक्शन में क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा, और यही है किसका, क्षेत्रफल का दिशा। इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, ये हो गया इस तरह से। और चूंकि इधर से भी ये बंद है और इधर से भी बंद है, जब ये बंद रहेगा तो हम गॉस का नियम लगा सकते हैं। इसका मतलब गॉस का नियम लग गया हम लोग का, दोनों का डायरेक्शन भी क्लियर हो गया। यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो गया, 0 डिग्री, यहाँ पर कितना हो गया, 90 डिग्री। चूंकि विद्युत बल रेखा जब भी निकलेगा तो ऐसे निकल के सीधा जाएगा, ऐसा निकल के ऊपर नहीं जाएगा जो इससे ऊपर निकलेगा। तो इसलिए विद्युत बल क्षेत्र की तीव्रता उधर होगा और क्षेत्रफल का दिशा ऊपर होगा, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो हम पिछले क्लास जैसा इसको भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं S1 सरफेस 1, इसको मान लेते हैं S2 सरफेस 2, इसको मान लेते हैं S3, ये कर्व वाला देखिए, ये इसको कर्व को मान लिए S3, इसको मान लिए S2, और इधर रहता तो क्या मान लेते, ये S1 S2, ये S3, ये डायरेक्शन ले लिए। पिछले क्लास का वीडियो देखिए, आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। अब यहां से ये 0 डिग्री, ये टोटल हो गया। तो अब हम गॉस का नियम लगाने के लिए तैयार हैं। अब गॉस का नियम लग सकता है, क्योंकि गॉस का नियम में इसी को हम बोल सकते हैं कोण पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ की रचना की है। तो इसी का अब हम लैंग्वेज देखिए, पहले से लिख के रखते हैं कि थोड़ा सा समय 10 मिनट भी घटेगा तो आपका डाटा यूज कम होगा। माना अनंत लंबाई के एक समतल रूप से आवेशित समतल चद्दर है, समतल रूप से आवेशित है, एक सहसा आवेशित है, एक समतल चद्दर है जिसका पृष्ठ आवेदन घनत्व सिग्मा है। चर्चा किए थे कि जब लंबाई रहेगा, केवल लंबाई रहेगा, तो यूज किए थे लेमडा बराबर क्यू बाई ए, रेखीय आवेश घनत्व पिछला क्लास का वीडियो देखिए। क्षेत्रफल रहेगा तो यूज किए थे सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, और आयतन रहेगा मतलब हर जगह भरा हुआ रहेगा, तो रो बराबर क्यू बाई भी। आप देख सकते हैं पिछला क्लास का वीडियो टोटल बताए हुए हैं। तो यहाँ पर चूंकि चद्दर है तो क्या ले लिए, सिग्मा। चद्दर के दोनों ओर आप देख लीजिए, चद्दर के दोनों ओर, इधर भी चद्दर से इधर भी, चद्दर से इधर भी
और चादर के इधर भी, दोनों ओर आर लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। आप देखिए फिगर को जरूर ध्यान से देखिएगा। आर लंबाई है तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, लंबाई आर देते हैं। ये यहाँ से इसका भी लंबाई कितना आर, और ये भी लंबाई कितना आर, इधर भी आर और इधर भी आर। और एरिया ऑफ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, देखिए यहाँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका भी ए माने हैं, ये इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये देखिए यही पोर्शन को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए और इसका भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देख सकते हैं आप। आर लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक बंद बेलनाकार, बंद क्यों लिए, क्योंकि गॉस का नियम कब लागू होता है, बंद के लिए। बंद बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं जैसा चित्र में दर्शाया गया है। आप इसको क्या कर सकते हैं, पिक्चर क्लिक कर ले, जो भी हम हल्का सा के लिए हट जाते हैं, आप अपना इसको क्या करिएगा, स्टॉप करके उतार लीजिएगा। तो आप वही करना है कि माना अनंत लंबाई का एक समतल एक समान रूप से है, क्योंकि सिग्मा का मान समान है। और ये क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, चादर के दोनों ओर आर लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देख सकते हैं। आर लंबाई दोनों साइड और ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक बेलनाकार लिए। अब बंद लिए, जब बंद हो गया तो गॉस का नियम लग गया। तब लगाने के लिए हमको चाहिए कौन सा आवेश, तो जो सतह के अंदर है, पृष्ठ के अंदर है, पृष्ठ के बाहर का आवेश लेंगे नहीं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं गॉसीय पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश Q इक्वल टू कितना, तो यहां से कर लेते हैं कैलकुलेशन। सिग्मा बराबर Q बाई ए, तो मल्टीप्लाई करो Q बराबर कितना, सिग्मा ए, इक्वेशन कितना 1। ये निकल गया, इसको आई एन करते हैं। आई एन मतलब क्या हो जाएगा, इनक्लोज, इनक्लोज माने बंद। तो आप इसको देख सकते हैं फिगर को, आपको हट जाते हैं ताकि आप पिक्चर क्लिक कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, E डॉट डी एस इक्वल टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से हो जाएगा E डॉट डी एस इक्वल टू, ये Q इनक्लोज का मान कितना, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन। देखिए ये Q इनक्लोज के क्या लगा लिया, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में समीकरण 1 से आप देख सकते हैं ध्यान से क्या लिखे हम। तो जहां Q, ये तो देख सकते हैं पीछे से गॉस का नियम, और Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट जगह पर लगा दिए कितना, सिग्मा ए। अब इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको भी ध्यान से देखिए, जो भी बेलन है, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये और एक पृष्ठ 3, तो पृष्ठ 1, ये वाला पृष्ठ 1, पृष्ठ 2 और पृष्ठ 3 तीनों मिला के बंद होता है। पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। एक मान लीजिए सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 मिलाने के बाद बंद। ये सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस तीनों को जोड़ देंगे फेविकोल लगा के तो बंद हो जाएगा। तो जब इस तरह को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इस तरह को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जो बंद है, ये जो सरफेस बंद है, इसको हम लिख सकते हैं E डॉट डी एस वन। देखिए यहाँ A1 है, DS1, DS2 और DS3, 3 नंबर है। ये देखिए S1 है, ये S2 है और ये S3 है। तो DS1 E डॉट DS2, ये E डॉट DS3 सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में कहां से आया, तो चित्र से। देखिएगा ध्यान से। अब जरा चित्र से जब यूज कर रहे हैं तो आप ध्यान से देख लीजिए, EDS1 कोस 0 डिग्री, चूंकि दोनों का दिशा समान है, EDS1 का E का दिशा समान, इसका भी दिशा देखिए समान है, तो जिसका भी हो जाएगा 0 डिग्री। ये EDS2 कोस 0 डिग्री देख सकते हैं। बट EDS
EDS3 कोस 90 डिग्री, देख सकते हैं 90 डिग्री है यहाँ, S3 वाला ये S3 और ये 90 डिग्री, इक्वल टू कितना सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं चूंकि कोस 0 डिग्री बराबर 1 तथा कोस 90 डिग्री बराबर 0। अब यहां से लिख सकते हैं ये बंद नहीं होगा, ई डी एस, देखिए इस तरह से करते हैं मतलब ये बंद है, तो अब तो ये बंद नहीं है, सतह एक अलग हो गया, इसका सतह अलग है, इसका सतह अलग है, इसका सतह अलग है, तो बंद हुआ नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई डी एस 1 1, ई डी एस 2 1, ई डी एस 3 गोल तो देंगे नहीं क्योंकि बंद नहीं है, डी एस 3 इंटू 0 बराबर सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिएगा, उतार लीजिए अपना, एक एक चीज का कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं, यहां से हो जाएगा वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हो जाएगा ई डी एस 1 ई डी एस 2, ये तो 0 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अब लिखेंगे लेकिन डी एस 1 बराबर डी एस 2 बराबर ए, बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, देख सकते हैं ये वाला, ये कितना है ए, और ये भी कितना ए, देखिए ये S2 है और ये S1 है, S1 S2 को करेंगे तो S1 और S2 दोनों को, S1 और S2 को करेंगे तो ए हो जाएगा, इसलिए ई कम करते हैं, यहीं पर ई को बाहर निकाल लेते हैं, ई चूंकि कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, यहाँ भी ई को क्या किए हैं बाहर निकाल लिए, तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा ई, और इसका मान कितना, यहाँ से कितना हो रहा ए प्लस इसका भी ई, और ये कितना है ए, देखिए यहाँ से ए इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी यहाँ से हो जाएगा 2EA सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए क्या हुआ कैंसिल, ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहीं भी आर नहीं, देखिए ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस यहाँ से आर दोनों साइड है, देखिए दोनों साइड दूरी आर है, लेकिन इसमें कहीं आर नहीं है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी से स्वतंत्र होता है, याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी से स्वतंत्र होता है अनंत लंबाई के समतल चद्दर की स्थिति में, यानी कि ये वीवीआई है। और एक जगह पर और है, जब संधारित्र पढ़ाएंगे, संधारित्र जिसको बोलते हैं कंडेंसर, लगा होगा पंखा में जो लगता है संधारित्र, वो जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी इसका जरूरत पड़ेगा, इस फॉर्मूला को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग चलेंगे गॉस के नियम का उपयोग नंबर 3 में, तो गॉस का उपयोग नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं। देखिए एप्लीकेशन नंबर उपयोग नंबर 3 है, उपयोग नंबर 3 है गॉस के नियम का उपयोग कर किसी एक समान रूप से, फिर देखिए आ गया एक समान रूप से आवेशित, मतलब आवेश हर जगह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। खोखले गोले के कारण, ध्यान दीजिएगा एक भरा हुआ गोला है जो सिलेबस से बाहर है, लेकिन डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। खोखले गोले के कारण गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर और गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग फिगर को, क्वेश्चन को आप लोग देख लें, क्वेश्चन उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर से पर सुनिए क्वेश्चन को, गॉस के नियम का उपयोग कर, पहले तो सबसे पहले कंडीशन है गॉस के नियम से निकलने के लिए दूसरे नियम से भी निकल सकता है, लेकिन गॉस के नियम का उपयोग करना है। किसी एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण, गोला कैसा होना चाहिए, खोखला होना चाहिए,
गोले के एक बाहर स्थित किसी बिंदु पर, गोले के बाहर स्थित 3 पॉइंट निकालना, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, बाहर, सतह पर, अंदर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो अब हम इसको करते क्या है, निकालने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है हम, कि माना आर त्रिज्या के एक समरूप खोखले गोला है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। चलिए एक एक गोला है, खोखला गोला है, जिसका ये केंद्र O है, ये त्रिज्या R, केंद्र क्या है O है, और ये कैसा है तो खोखला है। ध्यान दीजिएगा जो लैंग्वेज हम लिखे वही, माना आर त्रिज्या, माना आर त्रिज्या का एक समरूप खोखला गोला है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। तो देखिए इसका त्रिज्या आर है, खोखला गोला है, ठीक है, इसका त्रिज्या क्या है आर है। अब हम निकालना कहाँ है, तो गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, तो हम गोला के बाहर एक बिंदु P मान लेते हैं आर दूरी पर एक बिंदु P है जो गोला के बाहर है, गोला क्या है बाहर है। तो ऐसा हम, अब हमको सबसे पहले गॉस का नियम लगाना है। तो जब गॉस का नियम लगाना है तो आप भी समझ रहे हैं कि गॉस का नियम कब लगता है, जब एक गॉसीय पृष्ठ की रचना करेंगे। क्यों, तो गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो, समान हो, नंबर एक। दूसरा बंद होना चाहिए, इसको तो देख के आप पता लगा लीजिएगा कि इस तरह से होना चाहिए, डॉट 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 डॉट। इसको हम बोल दिए क्या, गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ की रचना किए। अब हमको वही लेना होगा, क्योंकि हम जब भी गॉस का नियम लगाएंगे तो हमको चाहिए ई डॉट डी एस। तो देखिए यहां से जो विद्युत बल रेखा, इससे जो निकला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बाहर निकल गया, ये हो गया ई का दिशा। और यहीं पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश ले लेते हैं डीएस, और इसी को क्या बोले थे, क्षेत्रफल अल्पांश। तो चलिए गॉसीय पृष्ठ की रचना कर लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल गया। अब हम कैलकुलेशन के द्वारा इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहां से लिखेंगे हम, सबसे पहले ये बना लीजिएगा फिगर, ये देखिए। अब यहीं से इसी को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, आप ऐसे बड़ा फिगर आप देख लीजिए ताकि टेंशन ना हो, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है। सबसे पहले लैंग्वेज लिखेंगे, उसका फिगर बनाएंगे। आप ध्यान से देखिए, जो रेडियस आर है, क्या लिखे हैं यहाँ पर, बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए, तो बिंदु ओ क्या है, केंद्र है। बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए आर त्रिज्या के एक गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं, जो बिंदु पी से, देखिए पी माने हैं से क्या होता है, गुजरता है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। तो ये चीज हो गया, ये दिखाई नहीं दे रहा, तो इसी फिगर को हम यहाँ बना लेते हैं। ये देखिए एक हो गया, ये रेडियस क्या हो गया, ये रेडियस आर, सेंटर ओ, खोखला है,
ई आर, यहाँ क्या माने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसका डी एस क्या माने यहाँ पी, क्या माने हैं क्षेत्रफल अल्फॉन्स, ये क्या है तो गॉसीय पृष्ठ, इस पर क्या प्लस क्यू चार्ज। आप फिगर को मिला सकते हैं, यहां से देखिए कैलकुलेशन, गॉस के नियम से क्या हो जाएगा E डॉट टी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो गॉस के नियम से है। अब यहां से हो जाएगा E डी एस, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू की जगह पर हो जाएगा क्या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि यहाँ पर क्यू इनक्लोज है क्यू, देख सकते हैं। देखिए इसके अंदर टोटल आवेश गॉसीय पृष्ठ में टोटल गॉसीय पृष्ठ है, इसके अंदर टोटल आवेश क्या है ये प्लस क्यू है, आप ध्यान से देख लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए ई और डी एस का दिशा समान है, डायरेक्शन समान तो कितना 0 डिग्री, ई डी एस कोस 0 डिग्री बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि ई तथा डी एस का दिशा क्या है समान है। यहां से ई को बाहर कांस्टेंट है, क्योंकि हर जगह पर दूरी समान है, डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि कोस 0 डिग्री बराबर 1, लेकिन डी एस का मान 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए देख लीजिए एक बार पूरा कैलकुलेशन को, आपका गॉस का नियम लगाएं, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं, उसके बाद हम करेंगे। कितना, इसलिए E इसके ऊपर देखिए क्या था E और यहाँ था ds बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये E की जगह पर E और ये ds की जगह पर कितना 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा E इक्वल टू क्यू बाई, ये हो जाएगा 4 पाई, इसको लिख लो एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन कितना 1, यानी हम एक नंबर निकाल लिए कि जब बिंदु P सतह से क्या हो गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, हो गया, ये 1 नंबर है। अब हम 2 नंबर में बात करते हैं, 1 नंबर को कहीं किनारे लिख लेते हैं, इसका E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर जरूरत पड़ेगा, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 तो हो गया है, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 तो ले लिए थे हम लोग, नहीं लिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिएगा बी नंबर हो जाएगा गोले के सतह पर, गोले के सतह पर। अब गोले के सतह पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा गोले के सतह पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम इस तरह से बनाते हैं ये प्लस चार्ज Q और इस तरह से देते हैं
तो इसका रेडियस r है। यदि हम सतह पर बिंदु P लेते हैं, ठीक है, गोले के सतह के किसी बिंदु पर, गोले के सतह के किसी बिंदु पर, तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब ऐसे ऐसे करके बनाएंगे इसको बीपी से, तो आर, ये छोटी आर, इसका गॉसियन पृष्ठ का, और ये आर दोनों समान हो जाएगा। इतना मेहनत नहीं करके हम डायरेक्ट लिखेंगे। ध्यान से देखिए, आर और आर दोनों क्या है, सेम है। तो लिखेंगे इस स्थिति में जब सतह लेंगे तो सतह पी यहाँ लेंगे, जब यहाँ पी लेंगे तो ये डिस्टेंस और ये रेडियस दोनों सेम हो जाएगा। इस स्थिति में r बराबर r, तब समीकरण एक से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई, देखिए वहां गलती हो गया था, ये छोटी r होना चाहिए था, छोटी r, Q बाई कितना, r²। तो r की जगह पर क्या हो जाएगा, बड़ी r। एरर हो गया था, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको तो यहाँ तक लिख सकते हैं। ऐसे भी आप देखिएगा एग्जाम में जनरली पूछता है 1 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर नहीं पूछता है, क्योंकि 2 नंबर तो इसी तरह से निकल जाता है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, सिग्मा बराबर Q बाई ए, पृष्ठ आवेश घनत्व, अभी चर्चा की थे अनंत लंबाई के समतल चद्दर में। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, और एरिया कितना होता है गोला का, 4πr²। देखिए गोला का Q इंटू ए, और गोला का त्रिज्या r लिए हैं, तो कितना हो जाएगा, 4πr²। इसलिए E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr² बाई r², r², 4 कैंसिल, E इक्वल टू, E भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सतह पर, किसी भी गोला के सतह पर यदि ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं, इसको एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, पॉइंट नंबर सी की बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना देर में आप अपना ध्यान से देख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हो जाएगा सी नंबर की बात करेंगे। सी नंबर में क्या है, सी नंबर में गोले के बाहर की जगह पर कर लेते हैं, ये सी नंबर अंदर, बस अंदर स्थित किसी बिंदु पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर डैश मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, फिगर में फिगर बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए एक यही गोला है, ये गोला है, इस पर प्लस क्यू आवेश लिए थे, थोड़ा बड़ा बना लीजिए क्योंकि अंदर हमको बताना है, तो दिखाने के लिए। इसका रेडियस कितना माने हैं, आर। इसके अंदर कहीं रेडियस छोटा सा ले लेते हैं, क्योंकि गोला के अंदर, खोखला गोला है, उसके अंदर लेना है। ध्यान दीजिएगा कैसा है, खोखला है, ठीक है। तो मान लेते हैं इससे ये रेडियस आर डैश पर एक बिंदु पी ले लिए, वही फिगर हम बना लिए आर डैश। यहाँ क्या माने हैं, आर डैश। आर डैश क्या है, आर से छोटा, देखिए आर बड़ा हो गया, ये आर डैश छोटा हो गया। यहाँ पर भी रेडियस को क्या मान लेते हैं, आर डैश, बाकी सब सेम। तो यहाँ से देखिए छोटा सा, यहाँ पर इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ds, ये हो जाएगा क्षेत्रफल अल्फांश। और चूंकि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इससे नहीं निकलेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलता है, वो अंदर नहीं जाता, बाहर जाता है, इसलिए अंदर तो आएगा नहीं, बाहर यहाँ है ही नहीं, यहाँ आवेश है ही नहीं, यहाँ सेंटर ओ है। इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लैंग्वेज देख लीजिए, आपको ये लैंग्वेज उतार लेना है। ये लैंग्वेज उतारने के बाद फिर क्या करना है आपको, ये फिगर उतारना है। फिगर उतारने के बाद अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। लिखेंगे गॉसीय पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश, गॉसीय पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश Q इनक्लोज इक्वल टू 0। देखिए 0 क्यों हुआ से,
अंदर आवेश है ही नहीं। देखिए डॉट 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 डॉट, ये क्या कौन पृष्ठ हो गया, ये गॉसीय पृष्ठ। अंदर कोई आवेश नहीं, जो आवेश है उससे बाहर है तो जीरो है। तो गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो, चूंकि क्यू इनक्लोज इक्वल टू जीरो, या ऐसे करके इनक्लोज। अब चूंकि क्यू इनक्लोज इक्वल टू जीरो, इसलिए ई डॉट टी एस इक्वल टू जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए जब ये जीरो है तो निश्चित है कि डीएस तो जीरो होगा नहीं, डीएस तो है यहाँ पर, यानी निश्चित है कि जब डीएस जीरो नहीं हुआ तो किस में आखिर ई जीरो होगा, तब ना जीरो से गुना करेंगे डीएस को जीरो हो जाएगा। इसलिए ई इक्वल टू क्या, जीरो। एक बड़ा VVIA इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, आपसे एग्जाम में पूछता है कि किसी खोखले गोले के अंदर, वो भी धातु का मेटल, किसी भी धात्विक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो आपको ऐसे भी किसी भी गोला यहाँ पर हो गया, चूंकि अंदर जो प्लस कोई भी धन आवेश रहेगा तो एक समान रूप से रहेगा तो मेटेलिक रहेगा तुम्हारा। तो किसी भी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जीरो होता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, हर बोर्ड में अक्सर हर 2 साल के बाद पूछता है, रिपीट करता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको 2 पॉइंट और बताएंगे गॉस से रिलेटेड, जो कि सिलेबस में उस तरह से नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से जरूरत पड़ता है। आज का क्लास इतना ही।